कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ध्यान अपना गायत्री माता पर या सूर्य भगवान पर केंद्रित करें। आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ गोद में रख के गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। आज अभनपुर नगर में यहाँ स्थापित नए शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर 108 कुंडी यज्ञ के पावन वेला में यहाँ पर विराजमान, हमारे मंच पर विराजमान श्री आदरणीय मोहनलाल अग्रवाल जी, अध्यक्ष 108 कुंडी यज्ञ महासमिति, हमारे बीच में बैठे हुए वर्तमान विधायक अभनपुर श्री धनेन्द्र साहू जी जो आपके बीच में बैठे हैं, हमारे बीच में बैठे हुए चंद्रशेखर साहू जी, पूर्व मंत्री कृषि जो हमारे बीच में बैठे हैं, विराजमान हैं। सबसे बुजुर्ग हमारे परम पूज्य गुरुदेव के पहले छत्तीसगढ़ के 1008 कुंडी यज्ञ के साक्षी, करता धरता, मिशन को नींव देने वाले, सुदृढ़ आधार देने वाले पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा जी जो मेरे दाईं तरफ बैठे हैं, वे हम सबके पूजनीय हैं, हम सबके आदरणीय हैं और छत्तीसगढ़ के आधार स्तंभ हैं, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं के पितामह हैं। ये कहा जाए तो कोई कम नहीं होगा। ऐसे सभी उपस्थित प्रतिनिधिगण, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, दूर दूर से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये ऐसा पावन प्रसंग है आज जिसमें कि हम लोग आज बैठे हैं। आज प्रसंग पूरा हुआ है, 108 कुंडी यज्ञ आप लोगों ने किया और यज्ञ का क्रम जो है गुरुदेव ने छत्तीसगढ़ में बहुत पहले आरंभ कर दिया था। बहुत पहले से शुरू गुरुदेव ने यहाँ परंपरा डाली थी और न जाने कब से गुरुदेव यात्रा करते चले आ रहे हैं। यहाँ से गुरुदेव धमतरी गए थे, नगरी गए थे और मुझे जो ऐसी सूचना मिली है कि गुरुदेव 23 दिसंबर 1981 को अभनपुर में रुकते हुए और यहाँ पर चाय पीते हुए, यहाँ पर नाश्ता लेते हुए, अभनपुर होते हुए धमतरी, छाती और नगरी गए थे। 3 स्थानों पे गए थे। तो ये इस सूचना से मुझे ये पता चला कि गुरुदेव के चेतना के कण यहाँ मौजूद हैं। गुरुदेव की चेतना मौजूद है, इसका मतलब गुरुदेव स्वयं साक्षात यहाँ मौजूद रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये स्थापना हो रही है। ये नगरी बड़ी पावन है। ये नगरी इसलिए पावन है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर में आज ही आया हूँ उसी इलाके से, राजिम नगर है, जहाँ राजिम में मैं रुका था। हमारे चंद्रशेखर साहू जी के यहाँ रुका था थोड़ी देर, शक्तिपीठ पे भी रुका। त्रिवेणी संगम में भगवान राजीव लोचन का मंदिर है, पंचकोशी धाम है, 3 नदियों का संगम है, नदी तट पर लोमश आश्रम है, चंपारण तीर्थ, धमतरी। ये सब आपको बताना बेकार है क्योंकि आपको सब मालूम है, पर मुझे याद हो जाएगा ये बता देने से। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी एवं पंडित रामाधार शर्मा जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनकी मातृभूमि जन्मभूमि है। और राजनीतिक महत्व ये कि नया रायपुर यहाँ से थोड़ी दूर है, तो नया रायपुर के पास, रायपुर आपके पास चलता चलता अभनपुर आ गया, पास में आ गया। यहाँ से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूरी पर है। मिशनरी महत्व ये कि इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा बल, कार्यकर्ताओं का बल यहाँ मौजूद है, ये मिशनरी महत्व है। भाइयों बहनों, ये स्वामी विवेकानंद का 150वीं जन्म शताब्दी का वर्ष चल रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। मैंने इसकी शुरुआत में जो हमारी विवेकानंद शताब्दी स्मारक समिति है, उसने मुझे चुना था प्रमुख उद्बोधन के लिए दिल्ली में, जहाँ पर हमारे एक प्रमुख संतों की उपस्थिति में, जिसमें कि अम्मा जी ने हम बोलते हैं और
उनके माध्यम से एक बहुत बड़ा मिशन खड़ा हुआ है केरल में, वो मौजूद थी वहाँ पर। अमृतानंदमयी माँ वहाँ पर सारे के सारे समस्त संगठनों के प्रमुख मौजूद थे और वहाँ पर विवेकानंद के 12 जनवरी 2013 को शुरुआत हुई थी। फिर लाल किले पे मेरा उद्बोधन हुआ था, यहाँ पर कम से कम कुछ नहीं तो 15,000 20,000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे और वहाँ से एक विवेकानंद रथ रवाना किए गए थे 6। उन 6 रथों को पूरे देश में घुमा करके अब लाया जा रहा है समापन वेला में। विवेकानंद का संदर्भ क्यों दिया मैंने? क्योंकि विवेकानंद की जीवन यात्रा और हमारे गुरुदेव के फॉलोअर्स की, गुरुदेव के जीवन को जीवन में उतारने वालों की जीवन यात्रा लगभग एक जैसी है। विवेकानंद कभी किसी धर्म में भेद नहीं करते थे, विवेकानंद सबको मानते थे। विवेकानंद ऐसे गुरु के शिष्य थे जिन गुरु ने उनको पूरा के पूरा आशीर्वाद दे करके ऐसा बना दिया कि 39 साल की उम्र में वो इतना बड़ा काम करके चले गए कि उनको जाते जाते कहना पड़ा कि कोई एक और विवेकानंद होता तो वो जान पाता कि इस विवेकानंद ने क्या किया है। इस विवेकानंद ने उतना काम करके दिखा दिया है जितना कि शायद कोई असंभव से असंभव काम उसने करके दिखाया है। मित्रों, उस विवेकानंद ने रायपुर में 1.5 साल बिताए थे, जहाँ एक विवेक सरोवर है आपका, जहाँ विवेकानंद की मूर्ति है, यहाँ 1.5 साल अपनी युवावस्था के बिताए थे। 15-16 साल का उम्र का छात्र यहाँ पढ़ा था अपने पिताजी के साथ और यहाँ रहा था। ऐसे विवेकानंद की जन्म शताब्दी का ये वर्ष चल रहा है, समापन होने जा रहा है। समापन मेला में मैं 5 तारीख को धर्मतल्ला कलकत्ता में उद्बोधन दूंगा और वहाँ पर इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। ये विवेकानंद ने सपना देखा था कि सतयुग की वापसी होगी और एक नया जमाना आएगा, जमाना बदलेगा, भारत का भविष्य अच्छा होगा। वो देखा था। आज से करीब करीब उन्होंने, आप ये मान करके चलिए कि 100 साल से ज़्यादा हो गए, करीब 125 साल करीब होने को आए। उनकी जन्म शताब्दी को 150 में ही है, परंतु उन्होंने 1898 में मद्रास में एक भाषण दिया था, जिस भाषण में उन्होंने कहा था सतयुग आ रहा है, ज्ञान क्रांति का रथ घर घर दौड़ता हुआ देखा जाएगा, लोग बदलते हुए देखे जाएंगे और देखते देखते परिवर्तन होगा। और आज जो आपको लग रहा है कि लोग छोटी जाति के हैं, उनको कोई छू नहीं रहा, ब्राह्मण जाता है तो ब्राह्मण कहता हुआ जाता है, कोई रास्ते में कोई चांडाल खड़ा हो तो हट जाए, ब्राह्मण जा रहा है, ब्राह्मण जा रहा है। चांडाल चलता है तो चांडाल दौड़ता हुआ जाता है, कहता हुआ जाता है हट जाओ, चांडाल जा रहा है, चांडाल जाति का व्यक्ति जा रहा है। मित्रों, एक क्रांति हुई पिछले 100 वर्षों में, इतना बड़ा बदलाव आया है कि जाति के क्षेत्र में एक भयंकर क्रांति हुई। और वो क्रांति इतनी बड़ी क्रांति थी जिसको कि कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र सबके लिए खोल दिया। उन्होंने कहा हर कोई कर सकता है, जो करेगा वो ब्राह्मण बन जाएगा, अपने आप स्वतः ब्राह्मण बन जाएगा। बस इस क्रांति ने जातियों को, वर्ग को, भेद को मिटा दिया और ये गायत्री मंत्र आज हर कोई कर सकता है, हर किसी के लिए उपलब्ध है। इसका एकमात्र जो विवेकानंद के कहने की जो साक्षी है, जो उसका प्रमाण है, वो ये है कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जाति का भेद मिटा दिया गया। आज कोई नहीं पूछता अपने पड़ोस में बैठे व्यक्ति से तू कौन सी जाति का है, तो कि दूसरी जाति का तो नहीं है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं भोजन नहीं कर सकता तेरे साथ। आज हजारों लाखों व्यक्ति एक साथ भोजन करते हैं और उनमें सब जाति के लोग होते हैं। और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, 40 से लेकर 50% व्यक्ति ऐसी जाति के होते हैं जिनके बारे में आज से 50 साल पहले मान्यता कुछ अलग थी, आज मान्यता कुछ और है। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक भाई साहब हमारे दलित जाति के, वो प्रवचन करने के लिए बुलाए गए और विवाह कराने के लिए बुलाए गए IAS ऑफिसर के। वो पीला कुर्ता पहनते थे, पीले कपड़े पहनते थे, जैसे आपने पहने हैं, जैसे मैंने पहने हैं, इसी तरह से चलते थे। पर वो उनका नाम, पूरा नाम नहीं मालूम था, उनका शुरू का नाम था वो जो प्रचलित था, और वानप्रस्थी जी लिखते थे लास्ट में। वानप्रस्थी थे भी परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य थे। IAS ऑफिसर ने लखनऊ में बुलाया अपने यहाँ और कहा हमारा बेटा बहू आए हैं, विवाह की वर्षगांठ है, आप आएंगे क्या, आप करवा देंगे? बोले हाँ बिल्कुल करा देंगे, हमारे गुरुदेव ने सिखाया है। विवाह की वर्षगांठ का कार्यक्रम संपन्न हुआ और संपन्न होने के पश्चात मित्रों जितने IAS ऑफिसर मौजूद थे, सब IAS ऑफिसर ने क्वेश्चन पूछे उनसे और बड़ी विद्वत्ता पूर्वक उन्होंने जवाब दिए। और जवाब देने के बाद उन्होंने पूछा, एक ने पूछ लिया, पंडित जी आपकी जाति क्या है, आप कौन से ब्राह्मण हैं? तो बोले मैं आचार्य श्रीराम शर्मा का बनाया हुआ ब्राह्मण हूं, मैं आचार्य श्रीराम शर्मा का बनाया हुआ ब्राह्मण हूं, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं किसी भी जाति का नहीं हूं। बोले नहीं फिर भी कोई ना कोई जाति तो होगी आपकी। बोले आप सुनेंगे तो आप घबराहट के मारे आप यहाँ से परेशान हो जाएंगे, आप मत सुनिए मेरी जाति। बोले क्यों, क्या बात है, ऐसी क्या बात है? बोले नहीं मैं चमार जाति का हूँ, आप क्या कर लेंगे बताइए।
सबको पसीना आ गया, उनको लगा कि कितना बड़ी क्रांति कर दी। परम पूज्य गुरुदेव ने हर एक व्यक्ति को ब्राह्मण बना दिया, और ब्राह्मण बना के आज उनसे वो सब काम करा रहे हैं जो पौरोहित्य का काम, जो काम कभी ब्राह्मणों ने अपने जिम्मे कर रखा था और ये कर रखा था और कोई नहीं कर सकता हमारे जिम्मे, अब कोई नहीं कर सकता। और ये पुरुष लोग कर सकते हैं केवल गायत्री मंत्र, नारियां नहीं कर सकती, नारियां करेंगे तो गड़बड़ होगी। ब्राह्मण कर सकता है और पुरुष कर सकते हैं मत। इस वर्चस्व को तोड़ना एक महाकाल के प्रतिनिधि के माध्यम से संभव था, और वो इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। विवेकानंद की भविष्यवाणी को आचार्य श्री ने सार्थक करके दिखाया मित्रों। आचार्य श्री ने सार्थक करके वही नहीं दिखाया, बल्कि एक इतना बड़ा ज्ञान का रथ, ज्ञान क्रांति का रथ चला दिया कि आज सारे भारत में नहीं, सारे विश्व में लाखों करोड़ों व्यक्ति गायत्री परिवार के परिवर्तन के लिए तैयार है, परिवर्तन करने के लिए तैयार है। सारा जमाना किस तरफ जा रहा है आपके सामने संकेत किया नमो नारायण जी ने। सारा जमाना पूरी तरह से आस्था संकट की चपेट में है। मूल्यों की गिरावट के कारण, लोगों के चिंतन में गिरावट के कारण आस्थाएं गिरती चली जा रही हैं, विश्वास गिरता चला जा रहा है, आदमी का अपने ऊपर विश्वास उठता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में परम पूज्य गुरुदेव ने लोगों को गायत्री मंत्र दिया। गायत्री मंत्र देने के साथ साथ ये कहा कि गायत्री मंत्र में वो शक्ति है जो असंभव से असंभव काम करा सकती है। आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आप जितने भाई लोग यहाँ बैठे हैं, ईमानदारी से अपने अंदर टटोलना, टटोलने के बाद ये बताना। आपने से हो सकता है कि बहुत सारे नए हो तो मत उठाना जबरदस्ती हाथ, पर जो पुराने कार्यकर्ता बैठे हैं, तो कई कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं, ये बताइए आपके जीवन में बदलाव आया कि नहीं आया? हाथ उठा के बताइए सबके सब। अब देखिए इतने सारे लाखों लोग अगर हाथ उठा के बताते हैं, तो इसका मतलब है कि नीचे कर लीजिए, हाथ कर लीजिए। ये बदलाव जो आया है मित्रों, ये एक ऐसी प्रतिकूलता के प्रवाह के बीच में आया है, जैसे वातावरण बहुत विषाक्त हो, उस विषाक्त वातावरण में यदि कोई बदलाव आ रहा है और उस बदलाव को लाने की कोशिश एक महाशक्ति करके दिखा रही है, तो इसका मतलब ये कि निश्चित रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया सारे विश्व में चल रही है, इस समय चल रही है मित्रों। ये आत्मविश्वास जो कमजोर पड़ जाता है, आदमी भयभीत हो जाता है और आदमी निराश हो जाता है, वहां दिक्कत होती है। हम छोटी छोटी बातों में गड़बड़ा जाते हैं, छोटी छोटी बातों में पसीना आ जाता है हमको। जरा सा कहीं असफलता मिली तो घबरा गए। एक राजा था, उसको 17 बार उसको हरा दिया उसकी सेना को लोगों ने। सेना छोड़ के चली गई। वो एक खंडहर में बैठा था, खंडहर में बैठा बैठा देख रहा था। उसने देखा कि एक मकड़ी उठी और मकड़ी ने जाला बनाने की कोशिश की, ऊपर तक गई, नीचे फिर गिर गई, फिर ऊपर जाला बनाने की कोशिश की, फिर गिर गई। ऐसा उसने 21 बार किया। उसने पूरा गिना, उसने 21 बार जाकर के उसने जाला बना करके अपने जाले को मजबूत बनाया। मजबूत करने के बाद जब वो वहां जाके स्थापित हो गई, तो उस राजा को, इंग्लैंड का राजा था, उस राजा को विश्वास हो गया कि प्रयास मजबूत इरादों के साथ नहीं किया गया था, फिर से प्रयास करना चाहिए। उसने फिर से सेना बटोरी और बटोरने के बाद उसने फिर से लड़ाई लड़ी और जीत गया। आत्मविश्वास के सहारे जीत गया। आत्मविश्वास ही विजयी बनाता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत बड़ी बात कही है, आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप ईश्वर विश्वास करते हो। आप मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं इससे कोई मतलब नहीं। आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, कहाँ जाते हैं हमें नहीं मालूम, पर आपके अंदर विश्वास है कि नहीं अपने ऊपर? अपने ऊपर विश्वास होना यानी अपनी आत्मसत्ता पे विश्वास होना। और अपनी आत्मसत्ता पे विश्वास यानी अपने आप को यह मानना कि मेरे अंदर परमात्मा का अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। ये मन षष्ठानी इंद्राणी, ये जो 6 इंद्रिय जो हैं, ये इसी आत्मा के माध्यम से काम करती हैं। और ये आत्मा के रूप में अगर कोई मौजूद है तो मैं स्वयं मौजूद हूं। परमात्मा कहते हैं मैं खुद मौजूद हूं। तुम समझते क्यों नहीं इतनी सी बात को? अर्जुन को असमंजस से निकाल करके वो उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर मैं खुद मौजूद हूं। जब मैं मौजूद हूं तो फिर विश्वास कहां से कमजोर हो गया कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, युद्ध नहीं जीत पाऊंगा? अरे ये युद्ध तो एकमात्र अनीति को हराने के लिए लड़ा जा रहा है। एक निमित्त मात्र भविष्य विसाचिन, तो निमित्त मात्र बन जा। ये तो सब पहले से मरे हुए हैं, इनको तो मैंने पहले से मार रखा है। आत्मविश्वास पहले से तोड़ रखा है। भीष्म का आत्मविश्वास टूटा हुआ है, कर्ण का टूटा हुआ है, द्रोण का टूटा हुआ है। ये सब के सब मरे हुए हैं। जिसका आत्मविश्वास टूट गया मानो वो मर गया, मान करके चलिए। इसलिए सबसे पहली चीज अपने अंदर कॉन्फिडेंस को फिलअप करना, इंस्टिल करना, बार बार आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास सुबह से लेकर शाम तक 10 बार आपको भरना पड़े तो भरिए, और बार बार ये कहिए मेरे साथ कुछ खराब नहीं होने वाला, मेरे साथ हमेशा अच्छा होने वाला है।
क्यों? क्योंकि मैं भगवान में विश्वास रखती हूँ, मैं अपने आप में विश्वास रखती हूँ, मैं अपने आप में विश्वास रखता हूँ और हमेशा अच्छा से अच्छा भला करने की कोशिश करता हूँ। मेरे से कोई गलत काम हो गया हो तो भगवान से माफी मांग लेता हूँ, भगवान से माफी मांग करके उसकी सजा भी मांग लेता हूँ कि सजा हो तो सजा दे दीजिए, पर मुझसे दूर अपने आप को मत करिए। मित्रों, यही सबसे बड़ी चीज है आज की निराशा के युग में। निराशावाद चारों तरफ, जहां जहां देखिए निराशावाद निराशावाद। अरे भाई साहब, आपको मालूम नहीं मंदी का दौर चल रहा है, मंदी है, सारे विश्व में मंदी है, भारत में भी मंदी है, बाजार इतना बड़ा महंगा हो गया है और बाजार में जाओ तो सामान मिलता नहीं है, तनख्वाह इतनी कम हो गई है, उसके बाद तनख्वाह में काम नहीं चलता। अच्छा, कितनी मिलती है तनख्वाह? 30,000 मिलती है, तक काम नहीं चलता। 30,000 मिलती है, उसमें काम नहीं चलता। क्यों? महंगाई आ गई इसलिए। आप थोड़ा अपनी रिसोर्सेस कम कर लो ना, अपनी चीजें कम कर लो, थोड़े संसाधन और आवश्यकताएं कम करने के साथ साथ परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा लो। प्रसन्न रहने के दो ही उपाय हैं, आवश्यकताएं कम करें, परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। आवश्यकताएं कम करें, परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। ये दो काम हम नहीं करते, इसीलिए हम गड़बड़ा जाते हैं। आप लोगों को मित्रों एक पहला प्रयास करना पड़ेगा कि आप गुरुदेव के शिष्य हो, सच्चे शिष्य हो, एक ऐसी आप पक्की टकसाल से निकले हो जिसका नाम है शांति कुंज गायत्री तीर्थ। आप ऐसे स्थान में बैठे हो जो कि तीर्थ नगरी है, तीर्थ स्थान है, और आप ऐसे तीर्थ स्थान से जुड़े हो जिसका नाम है गायत्री तीर्थ। तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास कभी कमजोर कम नहीं होने देना चाहिए, हमेशा मजबूत करते रहना चाहिए। बस यही कड़ी है हर चीज की। जो आधा आदमी तो उस समय मर जाता है जब कहता है कि मालूम नहीं मेरे से होगा कि नहीं। कई मनहूस लोग होते हैं जिनके पास बैठने का मन ही नहीं करता। बैठो तो कहते हैं अरे मैं क्या करूं, मेरे को तो लगता है मैं जिस काम में हाथ डालता हूं मैं तो फेल ही फेल होता हूं, असफल ही असफल होता हूं। मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या करूंगा। मैं तो पढ़ाई में कोशिश करता हूं तो फेल हो जाता हूं, मैं घर जाता हूं तो पत्नी से बात करने की कोशिश करता हूं तो बात छेड़ता हूं, परंतु मैं बात ही नहीं कर पाता हूं। ये कौन है? मनहूस लोग हैं। ऐसे मनहूस से दूर रहना चाहिए। ऐसे मनहूस से हर आदमी दूर रहता है। आप भी मनहूस मत बनना, आप भी आत्मविश्वास संपन्न खिलते हुए फूल की तरह से बनना। मुरझाया हुआ फूल अच्छा नहीं पसंद है भगवान को मुरझाया हुआ फूल नहीं चढ़ाते, भगवान को खिला हुआ फूल चढ़ाते हैं हमेशा। खिला हुआ फूल क्या है? उल्लास का प्रतीक है, उल्लास का प्रतीक, प्रसन्नता का प्रतीक। अपने चेहरे पे जरा मुस्कुराहट लाके तो देखो, और आईने में जाके खड़े होकर के तो देखो। मुस्कुराने के बाद शरीर का, चेहरे का लैंग्वेज बदल जाती है पूरी पूरी। नहीं साहब हम तो हार गए, हम तो जीवन की लड़ाई में ही हार गए, हम तो परीक्षा में फेल हो गए। अरे कोई बात नहीं, फिर से बैठ जाए। कौन सा कुंभ का मेला है 12 साल बाद आएगा? फिर से अगले साल बैठ जाए, फिर से बैठ जाए एग्जाम में। और एग्जाम में बैठने के बाद तू पूरी मेहनत कर, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई कर और बैठ जा। न जाने कितने बच्चों को मैंने आत्मविश्वास संपन्न बना करके मित्रों नई राह दी है, नई नई लाइन पे लगा दिया। और युवा मेरे साथ चलते हैं, युवा मेरे आसपास डोलते हैं, इसलिए डोलते हैं कि इसके आदमी के अंदर एक बहुत बड़ा गुण है कि ये हमारे अंदर विश्वास भर देता है, हमारे अंदर बल भर देता है, आत्मबल भर देता है। मेरे यूनिवर्सिटी के साथी, मेरे यूनिवर्सिटी के बच्चे 800-900 बच्चे हर बैच में आते हैं। ऐसे करीब 1,500-2 हजार बच्चे हर बार रहते हैं। हमारे शांति कुंज के कार्यकर्ताओं के बच्चे जो अपने पिता से नहीं खुल पाते हैं मुझसे खुल जाते हैं, मुझसे आकर के बात करते हैं, मुझसे आकर के विश्वास की जब खुराक लेकर के जाते हैं तब उनके मन में ये आ जाता है कि नहीं ये संभव है। भाई हमने असंभव को संभव करके दिखाया, हमने असंभव को संभव करके दिखाया। जब हमारे गुरुदेव ने हमें एमडी की डिग्री पास होने के बाद, हम जब डॉक्टरी की डिग्री अमेरिका जाने के लिए पास करने के बाद गए तो गुरुदेव ने हमारे सर्टिफिकेट को फाड़ दिया और ये कहा कि यहीं रह के काम करना है। हमने उनकी बात स्वीकार कर ली क्योंकि उनकी बात जीवन में कभी नकारी नहीं। फाड़ के फेंक दिया सर्टिफिकेट कि अमेरिका जाने के लिए नौकरी नहीं करनी है। उस जमाने में $25,000 पर मंथ की नौकरी मिली थी। $1 उस जमाने में 7 रुपए का था। आप कल्पना कर सकते हैं कि अच्छी खासी नौकरी में जा रहा था, परंतु मेरे को 1975-76 में उन्होंने कहा नहीं वापस चलो यहाँ आ जाओ, भारत आ जाओ। मैंने कहा गुरुदेव मैं भारत वापस आऊंगा पर मैं पढ़ाई पूरी करके आऊंगा, पढ़ाई और थोड़ी सी कर लूँ अमेरिका जाकर। उन्होंने कहा अमेरिका जाने के बाद कोई वापस नहीं आया, आज तक कोई वापस नहीं आया, सब वहीं जाके बस जाते हैं, तुम तो यहीं रहो। मैंने उनकी बात मान ली और मानने के बाद एक छोटी सी नौकरी मैंने BHEL में स्वीकार कर ली। मैंने इंटेंसिव केयर यूनिट का इंचार्ज बन गया और जिस दिन उन्होंने कहा आ जाओ तुम मेरे इशारे पे शांति कुंज आ जाओ, मैं शांति कुंज आ गया। मित्रों खोने वाला पाता है, जो थोड़ा बहुत खोने की कोशिश करता है। मैंने लौकिक वैभव को खो दिया, सारा सामान जितना भी था अपने पास, घर का जितना सामान मैंने 2-3 साल में बटोरा था वो सारा सामान बेच दिया, बिल्कुल लागत मूल्य पे मैंने दे दिया, ले जाओ। पिताजी हमारे नाराज बैठे थे, जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे,
वो इस बात पे नाराज थे, मेरा पोता जा रहा है, मेरा बेटा जा रहा है, मेरे बेटे को मैंने इतना पढ़ा लिखा के बड़ा किया, डॉक्टर बनाया, और वो भी जा रहा है, आश्रम जा रहा है। जिस आश्रम में उनका इतना प्रगाढ़ विश्वास था, उस आश्रम में जाने पर इतना ज्यादा उनको बुरा लग रहा था कि उन्होंने 1 साल का अनुष्ठान व्रत ले लिया और मौन व्रत रख लिया, और पिताजी ने गुरुदेव से बोलना बंद कर दिया, माताजी से बोलना बंद कर दिया। 1 साल नाराज बैठे रहे, मुझसे नहीं बोले, किसी से नहीं बोले। 1 साल के अंदर गुरुदेव ने उनके अंदर ऐसी कुछ चिंगारी जलाई कि 1 साल के अंदर वो वापस लौट करके शांति कुंज आए और गुरुदेव के चरणों में गिर कर बोले, गुरुदेव मैं नहीं समझ पाया था कि किस लिए आप बुला रहे हैं साहब मेरे बेटे को, आपने बुला लिया तो इसका भविष्य बना दिया, आपने इसको अपने काम करने के लिए बुलाया है। मित्रों, हमने खोया, बहुत कुछ खोया, भौतिक दृष्टि से खोया, पर आध्यात्मिक दृष्टि से पा लिया। आज मुझे उस बात को 35 साल हो गए हैं। 35 साल बाद जब मैं देखता हूँ अपने जीवन को, तो मैं सोचता हूँ कि मैंने अगर वो खोने वाला क्षण अगर मैंने खो दिया होता तो शायद मैं आज ये पाने वाला क्षण नहीं पा पाता। मैं इतने लोगों का, हजारों लाखों व्यक्तियों का प्यार पाता हूँ। इतने बड़ा गायत्री परिवार है, वो मुझे अपना अभिभावक मानता है, वो मुझे अपना प्यारा मानता है, प्रिय मानता है, आत्मीय मानता है, अपनी समस्याएं मेरे से शेयर करता है। ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा श्रेय मिल जाना ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने अंदर एक विश्वास पैदा करने की जरूरत है कि आप एक सच्ची सत्ता के साथ हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए अपने गुरु के कहने पर। 24 लाख के 24 अनुष्ठान करने के बाद उनको ये लगा कि भाई हमें क्या मिला। एक मंदिर बना दिया हमने, गायत्री मंदिर, गायत्री तपोभूमि का मंदिर बना दिया। इसके बाद हमें क्या मिला? हमने कुछ साधकों को दीक्षा दे दी, और दीक्षा देने के बाद हमने उनको दीक्षित बना दिया। क्या मिला? तो उनके गुरु आए, दादा गुरु, और अंदर से सूक्ष्म चेतना में आए, और आने के बाद उन्होंने कहा तुझे देखना है कि तुझे क्या मिल गया, तुझे इतनी बड़ी सिद्धि मिल गई तो तुझे क्या करना है तुझे पता चल जाएगा। तू लिखना चालू कर। और लिखना चालू करने के साथ साथ तूने अखंड ज्योति लिखना चालू की है। अखंड ज्योति के साथ साथ तू वेद, पुराण, उपनिषद, आर्ष उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, इन सब का अनुवाद कर हिंदी में। और इसके साथ साथ तू एक अनुष्ठान कर। उस अनुष्ठान में 1 साल तक कार्यकर्ताओं से, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से, सबसे वहां साधना करा। अपने घरों में साधना करें, गृहस्थ को तपोवन बनाए, और वहां से साधना करके, और वहां से वो लोग एक एक लकड़ी, छोटी सी लकड़ी, एक एक समिधा और घी, 1 चम्मच घी लेकर के आए, और इतने लाख का अनुष्ठान वो लोग भी 1 साल में संपन्न करें। तूने 24 लाख का जो 1 साल में किया है पूरा, वो 24 लाख का उनसे मत करा, तो 1.25 लाख का 1 साल में करा ले, बस बहुत है। साधना हो जाएगी तो साधना करने वाला याजक एक पात्र बन जाएगा। सारे के सारे साधक इकट्ठे हुए, और मित्रों 1958 में सहस्त्रकुंडी ऐतिहासिक यज्ञ मथुरा में हुआ, जिसमें 10 लाख लोग इकट्ठे हुए। मित्रों 10 लाख लोगों का इकट्ठा होना उस जमाने में उत्तर भारत में एक ऐतिहासिक घटना थी। उस जमाने में जो पार्लियामेंट के स्पीकर थे अनंत शयनम अयंगार, वो आए और उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, नेहरू जी को वहां से फोन पर बात की, नेहरू जी से कहा कि आपको आना चाहिए देखने के लिए धर्म की शक्ति कितनी बड़ी होती है। आपको आकर के देखना चाहिए एक व्यक्ति अपने तपश्चर्या के बलबूते कितना बड़ा संगठन खड़ा कर सकता है। संगठन खड़ा हो गया, गायत्री परिवार बन गया। गायत्री परिवार का जन्म 1958 को हुआ था। मित्रों उनके गुरु ने कहा अंदर से बाहर निकल करके, उनके अंदर चेतना में, कि देखो तुमने देखा है कितना बड़ा संगठन खड़ा हो गया। अब इस संगठन को दिशा देना चालू करो, युग निर्माण योजना चालू करो। युग निर्माण योजना के साथ साथ प्रज्ञा अभियान को चालू करो और सत्संकल्प की घोषणा करो। इन सब से 18 सत्संकल्पों के माध्यम से बदलने की इनकी प्रक्रिया को चालू करो। देखते देखते मित्रों एक परिवर्तन चालू हो गया, लोगों ने अपने को बदलना चालू कर दिया। हम बदलेंगे युग बदलेगा, ये मंत्र दिया गुरुदेव ने। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ये सूत्र दिया गुरुदेव ने। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा हम स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, ये बना करके छोड़ेंगे। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, ये सारे संकल्प उनके पूरे होते चले गए, और आज इतना बड़ा संगठन हमारे पास खड़ा है। मित्रों ये सारा संगठन आप लोगों का बनाया हुआ संगठन है। कौन है आप लोग? बहुत बड़े रईस लोग हैं, करोड़पति हैं, अमीर लोग हैं, जिनके लिए आज के बहुत बड़े 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 धर्मगुरु जिनके पीछे पीछे जाते हैं, दौड़ लगाते हैं। नहीं, आप क्या है? मध्यम वर्ग के व्यक्ति। आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन में ऊंचाई नीचाई सब देखी है और अपने गुरु पर विश्वास किया है, इसलिए आपको सब कुछ मिलता चला गया। इसलिए ये विश्वास जो है ये सबसे बड़ी शक्ति है, और इस विश्वास के आधार पर परम पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरु पर विश्वास किया तो इतना बड़ा गायत्री परिवार खड़ा हो गया, और वो गायत्री परिवार आज हमारे सामने बैठा है। मित्रों इसी गायत्री परिवार के विश्वास के आधार पर, इसी गायत्री परिवार की आस्था के आधार पर मैं वादा करता हूं मित्रों, आप सबको वादा करता हूं कि आज आपको जो दिखाई दे रहा है चारों तरफ बुराइयां दिखाई दे रही हैं,
आस्थाएं टूटती दिखाई दे रही हैं, धर्म के नाम पर जगह जगह विग्रह दिखाई दे रहा है, सांप्रदायिक विग्रह दिखाई दे रहा है। कहीं आपको ढेर सारे साधु महात्मा गलत रास्तों पे चलते दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि उग्रवाद पनप रहा है, कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि ये हिंसा जो है कभी थमने का नाम ही नहीं लेती। हमारी राजनीति में भी बहुत 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 गड़बड़ियाँ आती चली जा रही हैं। ये सब कब ठीक होगा? ये सब आने वाले 10-12 सालों के अंदर मित्रों ठीक होने जा रहा है। इसका पक्का आश्वासन मैं आपको देना चाहता हूँ। भारत की जो कुंडली 1947 में थी आजादी की वेला में, वही कुंडली 2071 विक्रम संवत की है। 2071 का विक्रम संवत चालू होने वाला है। कब से चालू होने वाला है? ये 31 मार्च 2014 से चालू होगा। 2014 का जो वर्ष है, 2014 का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष आ रहा है। 12 साल का ऐसा समय आएगा जिस 12 साल के समय में रोज दिन रात परिवर्तन होंगे, और परिवर्तन होते होते 2026 का वर्ष हम साधना शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जलाया गया अखंड दीपक, जिसको आप देखते रहते हैं और जिसको अभी आप थोड़ी देर बाद फिल्म में भी देखेंगे, ये अखंड दीपक जो अखंड दीपक के रूप में प्रज्वलित किया गया था 1926 में, उसकी ये जन्म शताब्दी, उसकी 1 वर्ष की साधनात्मक शताब्दी, जिसके सामने करोड़ों का अरबों का जप संपन्न हो चुका है, अभी भी संपन्न हो रहा है, नियमित रूप से संपन्न हो रहा है, नियमित रूप से जप चलता है और उसकी साक्षी में ही सारे के सारे जितने भी संकल्प हैं वो लिए जाते हैं। अखंड ज्योति उसी के प्रकाश में लिखी जाती है और अखंड ज्योति की संख्या आज 25 लाख से ज़्यादा संख्या में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हो रही है। उसका कारण भी वही अखंड दीपक है। अखंड दीपक ही हमारी प्रेरणा का स्रोत है। अखंड दीपक का नित्य दर्शन करके ही हम सारी चीज़ें लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं। मित्रों, उस अखंड दीपक की साधनात्मक शताब्दी, साधना शताब्दी, वंदनीय माता जी के जन्म 1926 में हुआ था, इसलिए 2026 में वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी। हम 2025 से 2026 तक जन्म शताब्दी मनाएंगे, साधनात्मक शताब्दी मनाएंगे। वंदनीय माता जी शक्ति का स्वरूप थी और शक्ति का स्वरूप होने के नाते उनकी शताब्दी मनाएंगे। साधना शताब्दी, जन्म शताब्दी, अखंड दीपक की शताब्दी, और उस शताब्दी के साथ 12 साल में आप देखिएगा इतना तेजी से परिवर्तन होता जाएगा। लोगों के मन, लोगों के दिमाग बदलते चले जाएंगे। देखते देखते परिवर्तन प्रधान हो जाएगा, चरित्र प्रधान चिंतन देखा जाएगा। लोगों के जिसके चरित्र प्रधान होंगे वही आदमी आगे चल के नेतृत्व करेंगे, और जिनके जीवन में सत्कार्य होंगे, श्रेष्ठ काम करने की प्रेरणा होगी, वही व्यक्ति सही अर्थों में आगे आने की स्थिति में होगा। ये आने वाला समय बड़ा विशेष है, बहुत समय, बहुत खास। 2014 के बाद का समय बहुत विशेष है। आप देख नहीं रहे भारत की राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है? आप देख नहीं रहे? एक संदेश दे रहा है एक छोटा सा बालक हमारे यहाँ शांति कुंज आया था। शांति कुंज आकर के हमारे यहाँ 9 दिन का सत्र किया। उसने 3 दिन मेरे साथ रहा और बार बार मुझसे कहता रहा कि गायत्री परिवार को राजनीति में कब लाओगे आप? गायत्री परिवार को राजनीति में कब लाओगे? मैंने कहा गायत्री परिवार राजनीति में भाग नहीं लेता। गायत्री परिवार राजनीतिज्ञों को दिशा देता है, केवल प्रेरणा देता है, आशीर्वाद देता है, सबको देता है, हर पार्टी के लोगों को देता है, पर कभी राजनीति में भाग नहीं लेता। बार बार वो कहता रहा। अब उसने अपनी पार्टी बना ली और पार्टी बना करके दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया वो। और उसने आज सब शपथ भी ले ली, शनिवार के दिन उसने शपथ भी ले ली रामलीला मैदान। मित्रों, एक नमूना है, छोटा सा नमूना है। हो सकता है असफल हो जाए, हो सकता है 3 महीने के अंदर उसकी सरकार गिर जाए और फिर से वो बना दे। जो भी कुछ कह रहा है उसमें क्या सच्चाई है कुछ मालूम नहीं। समय दिखाएगा कि समय के साथ क्या होगा। परंतु उस बालक को मैं जानता हूँ, उसको एक IRS ऑफिसर को मैं जानता हूँ, जिसने मेरे साथ शिविर किया, मेरे साथ 9 दिन साथ रहा और मेरे साथ जिसने कुछ कर दिखाने के लिए उसने एक बात की। परिवर्तन की ये वेला है, परिवर्तन की वेला है। परिवर्तन की चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे, जो न बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे, जो न बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। ऐसा समय आ रहा है। भगवान महाकाल स्वयं साक्षात इस काम को करने में लगे हुए हैं। तो हम सबको आश्वासन देना चाहिए भगवान महाकाल को कि आपके साथ हम चलने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आप और हम दोनों मिलकर के मित्रों बहुत कुछ कर सकते हैं। ये दुनिया बदलना असंभव नहीं है, दुनिया बदलना संभव है। ये आचार्य श्री ने जी करके दिखा दिया। कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला के दे दिया, लाखों करोड़ों परिवारों के जीवन में परिवर्तन करके दिखा दिया। 3200 किताबें लिखी उन्होंने, साधनात्मक जीवन शैली बना दी सबकी। और सबसे ये कहा सुबह से शाम तक ये तुम्हारा रूटीन ये होना चाहिए। उन्होंने जीवन जीने की कला सिखा दी। उन्होंने कहा संयम साधो और अपने जीवन साधना को 24 घंटे की निखारने की कोशिश करो।
जीवन साधना 24 घंटे की जब निखार पाओगे तो वास्तव में आप अपने आप को बदल पाओगे। 4 चीजों के माध्यम से अपने ऊपर कंट्रोल करो, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करो, अपने मन पे कंट्रोल करो, विचारों पे कंट्रोल करो, अपने अर्थ शक्ति पे नियंत्रण करो और अपने समय पे नियंत्रण करो। ऐसा उन्होंने सिखाते हुए ढेर सारी चीजें बताई जिससे कि जीवन बदल गया लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया। तो मैंने हजारों व्यक्तियों से मिला हूँ, गायत्री परिवार से जुड़े लोगों से मिला हूँ और मैंने देखा है कि उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया, उनके बच्चों में संस्कार आ गए और न जाने कितनी ढेर सारी चीजें होती चली गई। अब आप सबसे मैं कुछ अपेक्षाएं रखता हूँ मित्रों। ये छत्तीसगढ़ का हृदय क्षेत्र है, रायपुर के सबसे समीप है, रायपुर राजधानी क्षेत्र है। आपके दोनों विधायक बैठे हैं, एक भूतपूर्व विधायक, वर्तमान विधायक यहाँ बैठे हैं, ज्वाला प्रसाद जी महाराज बैठे हैं यहाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे आश्वासन दीजिए कि कुछ योजनाओं को चालू करने में आप मेरा साथ देंगे। आप साथ देने के लिए तैयार हैं? बिना जाने कैसे हाथ ऊंचा उठा रहे हैं? बिना जाने कैसे हाथ ऊंचा उठा रहे हैं? पहले बोलिए कि आप बताइए तो हम साथ देंगे। पहला काम ये करिए, आप बाल संस्कार शालाएं चालू कराइए। बच्चों में संस्कार अगर जन्म से दे दिया, पुंसवन होने के साथ साथ संस्कार चालू हो जाता है। बच्चा गर्भ में आने के साथ संस्कार चालू हो जाते हैं। माँ का स्वाध्याय चालू हो जाता है। माँ जैसा सोचती है वैसे ही बच्चा सोचने लगता है। माँ अगर अखाद्य खाती है तो बच्चे के अंदर भी अखाद्य खाने की वृत्ति पैदा हो जाती है। इसलिए माँ जब गर्भवती हो तो वहां से लेकर के उसके बाद बच्चा जन्म होने तक और 5 साल का हो जाने तक, तब आपको 10 साल की उम्र तक उसको बाल संस्कार शालाएं हमारी करीब करीब 80-81 लाख चल रही है मित्रों पूरे देश में। मैं चाहता हूं कि ये इनकी संख्या बढ़ जाए। इनकी संख्या बढ़ाना आपका काम है। आप इन बाल संस्कार शालाओं के माध्यम से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बहनें हमारी बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। 10-12 बच्चों को इकट्ठा करके घर में सप्ताह में 2 बार आप इकट्ठा करके संस्कार देना चालू करिए। माता पिता को प्रणाम कीजिए, बड़ों को प्रणाम कीजिए, घर में आने वालों को सबको ये करिए। क्यों करिए? उसका कारण बताइए। क्यों का जवाब आज हर बच्चा चाहता है, 3 साल का भी, 4 साल का भी, 5 साल का। उस बच्चे को जवाब दीजिए और जवाब देने के साथ साथ बाल संस्कार शाला की एक निर्देशिका किताब बनी है, उस किताब को आप पढ़िए और पढ़ाइए, बच्चे को सिखाइए। बाल संस्कार शाला का पहला मैं आपसे चाहता हूँ। दूसरा मैं चाहता हूँ आपसे कि अपने जन्मदिन पर, अपने विवाह दिन पर कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाइए। 1 पेड़ लगाने का संकल्प आप ले लीजिए। इतने सारे लोग बैठे हो, आप संकल्प लेने के लिए तैयार हो? 1 पेड़ लगाने के लिए तैयार हो? पेड़ की व्यवस्था हम करवाएंगे गायत्री परिवार के माध्यम से। आपको 1 पेड़ लगाना है और उस पेड़ को बच्चे की तरह से पालना है। तरुपुत्र अभियान, तरु मित्र अभियान, मित्र की तरह से उसको दोस्त की तरह से रखना है। ये तरुपुत्र अभियान और तरु मित्र अभियान। बच्चे को कोई तकलीफ हो जाए तो आप परेशान हो जाते हो कि नहीं? इसलिए पेड़ कभी मुरझा जाए तो आपको परेशान होना चाहिए। आपने पानी क्यों नहीं दिया? आपने खाद पानी की देखभाल क्यों नहीं की? अगर इस तरह से हम करेंगे तो हम फिर पूरा मौसम, पूरे विश्व का मौसम, पूरे भारत का मौसम फिर से बदल सकेंगे। और मित्रों, आपके यहाँ सरोवर है, बहुत सरोवर है, तालाब में, तालाबों की पूरी इसको वो मानता हूँ। ये कहा जाता है कि धान की वो है, धान का कटोरा है। मैं कहता हूँ ये तो तालाबों का कटोरा है। पूरा का पूरा तालाब ही तालाब भरे पड़े हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। जहाँ देखो वहाँ तालाब। कल मुख्यमंत्री जी ने मेरे लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की थी देवभोग जाने के लिए। तो मैं वहाँ देवभोग जा रहा था, रास्ते से वापस लौट आया, उसमें तकलीफ आ गई। और मैंने देखा कि रायपुर से निकलते ही ढेर सारे तालाब, कम से कम 100-150 तालाब तो मैंने ऐसे ही गिन लिए 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर। आप इन तालाबों को, इनके किनारों को सुंदर बना दीजिए, इन तालाबों को हरियाली से भरा हुआ बना दीजिए, सुंदर घाट बना दीजिए। श्री राम स्मृति सरोवर या आपके जो लोकल स्थानीय महापुरुष हैं उनके नाम पर एक सरोवर रख दीजिए और इन सरोवरों का पालन कीजिए। 1 घाट पशुओं के लिए, 1 घाट मनुष्यों के लिए और 1 घाट पे जड़ी बूटी का आरोपण करके वहां उसका वातावरण बनाने की कोशिश करिए। स्मृति सरोवर बनाने की कोशिश करिए। एक स्मृति उपवन बनाने की आप कोशिश करिए। अपने नगर में, राजीव नगर में, मैं धनेश्वर साहू जी को जिम्मेदारी देता हूं कि आप अपनी 100 बाय 100 स्क्वायर फीट का एक आपको, आप दोनों को जिम्मेदारी दे रहा हूँ, दोनों को लेना जिम्मेदारी। एक 100 बाय 100 स्क्वायर फीट का एक स्मृति उपवन बनाइए और यहाँ के किसी भी महापुरुष के नाम पे बना दीजिए या हमारे गुरुदेव के नाम पे बना दीजिए और उसमें एक एक्यूप्रेशर पाथ बना दीजिए, जड़ी बूटियां बनवाइए, ग्रह वाटिका, नक्षत्र वाटिका, राशि वाटिका, इतना बढ़िया हो जाएगा। उसका नमूना हम लोग बनाने जा रहे हैं नया रायपुर में। तो नया रायपुर में मुख्यमंत्री जी हमको 10 एकड़ जमीन दे रहे हैं और 10 एकड़ जमीन में हम मिनी शांति कुंज बना के रख देंगे।
उस मिनी शांति कुंज में सब कुछ होगा। जो शांति कुंज में है वो सारा का सारा यहाँ पर होगा। बच्चे पढ़ने के लिए दूर दूर से आते हैं, उनके लिए ट्यूटोरियल स्कूल होगा और उनके रहने के लिए हॉस्टल होगा। और हमारा शांति कुंज का पूरा मंदिर जैसे होता है वैसा साधना परिकर शिविर चलते हैं, शिविर चलने का। आजकल शहरों में कहाँ इतनी व्यवस्था है। शक्तिपीठ अपना काम कर रहा है, रायपुर का, अभनपुर अपना काम करेगा, पर आपको अपना काम ये करना है कि आपको एक ऐसा स्मृति उपवन बनाना है अभनपुर में कि अभनपुर के लोग देखते रह जाएं कि हमें सुबह घूमने के लिए किसी जगह मिल गई, सुबह स्मृति सरोवर में हम स्मृति उपवन में हम घूम ले तो हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, शरीर मन और आत्मा बिल्कुल सब सही रहेगी। ये सही, शरीर सही है, मन सही है, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि आपकी आत्मा आपका साथ देगी। निश्चित रूप से आज स्वास्थ्य की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। इस स्वास्थ्य की समस्या को ठीक करने के लिए आप लोगों को सहायता करनी चाहिए, आप लोगों को मदद करनी चाहिए, जन जन की मदद करनी चाहिए। आज जितनी भी चीज़ें मुझे आपसे आवश्यकता है उसके साथ साथ अंतिम आपसे अभिलाषा रखता हूँ, प्रज्ञा मंडल बनाइए और प्रज्ञा मंडल के माध्यम से आप प्रज्ञा मंडल को जीवंत बनाइए। प्रज्ञा मंडल के माध्यम से आप परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तकों को घर घर फैलाना चालू करिए। जितना गुरुदेव का साहित्य पहुंचेगा, 3200 किताबें लिखने वाला महापुरुष, इतने हर विषय पर किताब लिखने वाला महापुरुष इस धरती पे अभी तक नहीं आया जिसने इतना साहित्य लिखा हो। 3200 किताबें लिखी और 3200 किताबें हर विषय पर लिखी उन्होंने। आप उस विचार को घर घर पहुंचा दो ना, उस विचार को घर घर जन जन के बीच बीच पहुंचा दो कि उन्होंने क्या लिखा था। आप पढ़िए ना, आपका जीवन बदल जाएगा। स्वाध्यायशीलता एक बहुत बड़ा गुण है। स्वाध्याय से अच्छे विचार आते हैं मन में, नेगेटिव विचार नहीं आते, पॉजिटिव विचार आते हैं। श्रेष्ठ चिंतन करना एक कला है, आर्ट ऑफ थिंकिंग भी एक आर्ट है। इस आर्ट को आप समझ जाएंगे तो आनंद आ जाएगा आपको। इस आर्ट ऑफ थिंकिंग के लिए आपको श्रेष्ठ विचारों का स्वाध्याय करने का एक स्वरूप बनाना पड़ेगा। देखते देखते परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा। आप एक किताब दूसरों को देके देखिए, खुद पढ़िए, औरों को देके देखिए। अब मैं आपसे जो कह रहा हूँ या आपसे औरों को कराने के लिए भी कह रहा हूँ और खुद करने के लिए भी कह रहा हूँ। खुद भी करिए, औरों से भी कराइए। देखते देखते बदलाव दिखाई पड़ने लगेगा। परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तेजी से गतिशील हो रही है मित्रों। ये जमाना बदल रहा है और जमाना बदलने के साथ साथ देखते देखते एक ऐसा समय आ रहा है जिस समय को हम सतयुग का समय कह सकें। हमारे आपसी संघर्ष समाप्त हो जाएंगे, हमारे आपसी विवाद हो सकते हैं, हो सकता है मतभेद हो सकते हैं हमारे, परंतु धीरे 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 विचार भेद मतभेद समाप्त होते होते और एक ऐसा मानस बनेगा जो राष्ट्र के बारे में सोचेगा, राष्ट्र का हित सोचेगा। सैनिक सीमाओं पे लड़ते हैं तो सैनिक सीमाओं पे लड़ते समय कभी नहीं सोचते कि हमारे राष्ट्र के राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। उनको उनसे मतलब नहीं है। उनको क्या मतलब है, हमारे कमांडर ने आदेश दिया है कि सीमा की बॉर्डर पे बने रहना है और इस बॉर्डर से किसी भी उग्रवादी को अंदर नहीं घुसने देना है। वो राष्ट्र की रक्षा करता है, सीमा की रक्षा करता है और वो पूरे राष्ट्र को चारों तरफ से आघातों से बचाए रखता है। मित्रों, उन सैनिकों की खातिर आपको संकल्प लेना चाहिए कि हम भी राष्ट्र को टूटने नहीं देंगे किसी हालत में। जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, विषमता के आधार पर, आर्थिक विषमता के आधार पर और लैंगिक भेद के आधार पर, जातिगत भेद के आधार पर, इसके आधार पर हम टूटने नहीं देंगे। हम इस देश को एक बनाए रखेंगे, अखंड बनाए रखेंगे और यही हमारे मिशन का संकल्प है। हम एक बनेंगे, नेक बनेंगे, एक बनेंगे, नेक बनेंगे। हम नेक बनेंगे ताकि हमारा देश एक रहे। और मित्रों, इस देश का भविष्य बड़ा उज्जवल है। ये देश आने वाले जमाने में पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने वाला है। 10 साल और रुक जाइए, 10 साल के अंदर विवेकानंद की और परम पूज्य गुरुदेव की भविष्यवाणी साकार होने वाली है। ये देश जगत गुरु बनने वाला है। जगत गुरु बनेगा और जगत गुरु बनकर पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। पूरे विश्व में न जाने कितनी सारी चीजें हैं जिसका आयात करता रहता है अमेरिका। आपने देखा नहीं अमेरिका को, कि अमेरिका सब चीजें बुला लेता है, संसाधन बुला लेता है, एक्सपर्टाइज बुला लेता है, और उसके बदले में क्या करता है, उस देश को हथियार दे देता है, लड़ो आपस में। अफ्रीका को हथियार दे दिए तो कहा लड़ो आपस में, और तुमको क्या चाहिए, अन्न चाहिए, अनाज चाहिए, हम अनाज देंगे, हम पेट्रोल देंगे, हम तुमको ये चीजें देंगे, तुमको कितनी चीज चाहिए वो सब ले लो, पर तुम अपने यहाँ तुम आपस में इन हथियारों के माध्यम से लड़ो ताकि तुम एक न होने पाओ। अमेरिका हथियार देता है, सऊदी अरब पेट्रोल देता है, बदले में हमसे गोमांस ले लेता है, और गोमांस लेकर के गोमांस के माध्यम से वो पेट्रो डॉलर हमको देता है। पेट्रो डॉलर वो जो कमाता है उस पेट्रो डॉलर के माध्यम से हम समझते हैं कि सऊदी अरब का जो डीजल आ रहा है, इतनी कारें बढ़ती चली जा रही हैं। मित्रों, मैं दिल्ली में ट्रेवल करता हूं तो पता लगता है कि चलना ही संभव नहीं है।
अब तो ऐसी गाड़ी बनानी पड़ेगी गाड़ी बनाने वालों को कि जब जहां गाड़ी रुक जाए वहां गाड़ी को हाथ से उठाया और ले गए, तो वो गाड़ी साइकिल के अलावा कुछ नहीं हो सकती। साइकिल ही हो सकती है एकमात्र गाड़ी। छोटी नैनो नाम की गाड़ी बनी है, वो इतनी हल्की बन जाए कि 4 लोग उठा करके उसको ले जाएं। एक कुली को बुलाया और कहा उठा के ले जाओ, ये जाम में फंस गए। आपको बहाना नहीं दे पाएंगे आप कहीं भी कि हम जाम में फंस गए थे इसलिए हम लेट हो गए आपके कार्यक्रम में। आपको 4 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। उस 4 घंटे की कीमत मालूम है आपको क्या है? आज इतनी सारी गाड़ियां, कोई सेंसस ही नहीं, कोई हिसाब किताब ही नहीं कि कितनी गाड़ियां किसी शहर में होना चाहिए। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और इन पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ते जा रही है के कारण बहुत ज्यादा विषमता छा रही है मित्रों, बहुत ज्यादा। गैस का सिलेंडर बहनों का बहुत महत्व की चीज है। गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ती है तो आपको दिक्कत होती है कि नहीं? आपको दिक्कत होती है कि नहीं बताइए? दिक्कत होती है तो आप परेशान होकर कुछ करते क्यों नहीं? कुछ सत्याग्रह आंदोलन वगैरह कुछ करते क्यों नहीं? करिए। नहीं तो गोबर गैस का प्लांट लगवाइए, या गोबर का जो केक और उसका सब जो दूसरी चीजें मिला करके जो केक बनते हैं उनके माध्यम से चलाना सीखिए। क्यों? आने वाले जमाने में पेट्रोल नहीं मिलने वाला। ये सऊदी अरब हमको भेजता है, हो सकता है किसी भी दिन बंद कर दे। मित्रों, अमेरिका देता है हथियार, सऊदी अरब देता है हमें पेट्रोल, डीजल और गैस। आने वाले दिनों में अगर किसी को अच्छे विचारों की जरूरत पड़ेगी तो भारत की तरफ देखेगा और कहा भारत देता है अच्छे विचार, सद्विचार, श्रेष्ठ चिंतन को फैलाने के लिए हमें गुरुदेव के विचारों की जरूरत है। मित्रों, आज सबको पढ़ना चाहिए। हमारे जो ऊपर मेहमान लोग बैठे हैं इनको भी पढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति ने बिना ख्याति की कामना के अपना जीवन लगा दिया, पूरा जीवन लगा दिया, और उसका परिणाम है, उस परिणाम के फलस्वरूप ही आज हम इतना बड़ा स्वरूप देख रहे हैं, कितना बड़ा मिशन खड़ा हुआ है। इतने बड़े मिशन की, इतने बड़े गायत्री परिवार मिशन की मैं सामने जब देख रेख करता हूं तो मुझे लगता है कि मित्रों, हम लोग अपने आप को गौरवान्वित क्यों नहीं महसूस करते? अपने आप को, अपने अंदर के गौरव का भाव क्यों नहीं अनुभव करते कि हम किस काम के लिए बने थे, हम किस काम के लिए आए? खूब मंगल कामनाएं, खूब आशीर्वाद परम पूज्य गुरुदेव के ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि उज्जवल भविष्य आकर के रहेगा, निश्चित रूप से आकर के रहेगा। आप लोग हिम्मत मत हारना, आप लोग विश्वास मत खोना, विश्वास